क्या आपकी गर्दन में दर्द होता है? क्या आपकी गर्दन अकड़ जाती है और हिलाने डुलाने में परेशानी होती है? क्या आपके हाथ, पैर और पंजों में झुनझुनी सुन्न महसूस होती है? क्या आपके सिर के पिछले भाग और कंधों में दर्द होता है? क्या आपके शरीर में असंतुलन और चलने में दिक्कत, मांसपेशियों में ऐंठन होती है? अगर हाँ तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल प्रॉब्लम के बारे में। फ्रेंड्स, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बहुत ही दर्द भरी और सीरियस किस्म की बीमारी है। क्या आयुर्वेद में सर्वाइकल से रिलेटेड पेन से रिलीफ और बीमारी से बचाव का कोई उपाय है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसके साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? वेरी नाइस। दर्शकों को मैं बताना चाहती हूं कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा गंभीर होती हैं और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर्वाइकल होने की मुख्य वजह क्या है और ये ट्रीटेबल है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि अगर आपको सर्वाइकल हो गया है, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी उसको बोलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे पास भी आते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते हैं, वो MRI वगैरह सब करा करके वो कहते हैं जी सर्वाइकल हो गया। बहुत डरे हुए भी होते हैं लोग, बहुत घबराए होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। सबसे पहले समझ लो, एक प्रकार का वात का रोग है। आयुर्वेद में इसको ग्रीवा स्तंभ या ग्रीवागत वात या कई नाम से जाना जाता है, और भी कई इसके डिस्क्रिप्शन हैं। और सरल भाषा में क्या है, गर्दन के अंदर जो है अकड़ाहट या स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन में पेन होता है, गर्दन जो है वो आपकी मूवमेंट नहीं होती, घुमा नहीं पाते इधर उधर उसको। कंधों में भी जो है अकड़ाहट आ जाती है, कई बार आपके बाजू में दर्द आ जाता है, कुछ लोगों को आगे चेस्ट के एरिया में भी पेन होता है, या सर्वाइकल की वजह से हेडेक भी होता है। ध्यान रखना है आपको इसका। वजह क्या है, इसकी वजह समझ लीजिए, और वजह जब समझ आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये तो बड़ा सरल रोग है। एक तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ख़ास तौर से गर्दन की मसल्स को मूव ही नहीं करते हैं, पोस्चर एक बहुत बड़ा जो है इसका कारण है। आजकल दिन भर हम जो है अपनी गर्दन को ऐसे झुका करके या तो मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। एंड डोंट फॉरगेट, मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव भी इसका कारण होता है। अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले 2 साल में 12,748 पेशेंट जीवा में आए हैं। जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर, और देखिए मैंने जैसा बोला, हमने एक कारण के अनुसार आपको यहाँ परसेंटेज दिखा रहे हैं। तो जब हमने ये एनालाइज किया अपना डेटा इन इतने हजार पेशेंट्स का, तो सबसे बड़ा कारण था पोस्चर रिलेटेड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। 75% लोगों को सर्वाइकल क्यों हुआ? लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड रॉन्ग पोस्चर। 15% लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के कारण या पेट में गैस के कारण सर्वाइकल हुआ, और 5% लोगों को ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा काम करते हैं आजकल लोग, कुछ लोगों को काम करने का जुनून है, दिन रात लगे रहते हैं, और चोट लगने से इंजरी के कारण भी 5% लोगों को सर्वाइकल पाया गया। तो ये जो जीवा में हम जब पूरा एनालाइज करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है, हज़ारों पेशेंट्स का डेटा है, जिसके आधार पर हमें ऑलरेडी मालूम है कि रूट कॉज क्या हो सकता है, और उस रूट कॉज का फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जिसको हम आयुर्वेद में संप्राप्ति बोलते हैं, कि कैसे जो है वो शरीर के अंदर रोग का रूप उसने लिया, उस कारण जो रोग में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो संप्राप्ति होती है। उस संप्राप्ति की हम चिकित्सा करते हैं। हमारे लिए तो बहुत सरल है ये। तो अगर सर्वाइकल से आप पीड़ित हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आज ही जीवा में संपर्क कर लीजिए। कोई भी रोग हो, पहले जानने की कोशिश करो, केवल नाम लेकर के मत घूमिए
कि मेरे को ये नाम बता दिया डॉक्टर ने, मैं प्रसन्न हो गया हूँ बस, क्योंकि मुझे सर्वाइकल हो गया है। लेकिन उसको जानने की कोशिश करो कि क्या चीज़ है वो। अच्छा डॉक्टर, जिनको सर्वाइकल पेन अब बहुत ज़्यादा हो गया है जी, और उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है इस चीज़ को लेकर, तो जीवा में इसका क्या इलाज है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है? कि सबसे पहले पेशेंट की कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन में उसका रूट कॉज एनालिसिस होता है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन जो भी है, अगर मान लो पंचकर्म करना है या फिर जो है इंटरनल मेडिसिन तो देनी ही पड़ती है उसमें। कई बारी जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे जीवा की जो है एक पोटली है, पेन काम पोटली बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी इसका जो है इसका इफेक्ट है। पेन काम पोटली वैसे आपको घर में भी रखनी चाहिए। पेन काम ऑयल, पेन काम बाम तो मैं आपको बताता ही हूँ, पेन काम पोटली भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल जो है लोगों को गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में जो है अकड़ाहट, ये हो जाता है। तो पोटली से क्या है, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, रोग आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारे पास अगर आप आ जाएंगे तो हम तो पंचकर्म में जो है ग्रीवा बस्ती करते हैं, नाड़ी स्वेद करते हैं, यानी कि उस लोकल वहाँ पर स्टीम करते हैं, फुल बॉडी स्टीमिंग करते हैं। साथ में वात के शमन के लिए बस्ती चिकित्सा की जाती है। बहुत से लोग हैं जिनको मानसिक तनाव होता है, उनको मेंटल लेवल पर भी हम ट्रीट करते हैं। और आपको मालूम है जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट, नींद अगर नहीं आती है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, ब्राह्मी टैबलेट। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पूरा जो है एक रिलीफ का चार्ट बनता है, एंड टू एंड रिलीफ के क्या है उसमें। और ये मैं आपके सामने एक और यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए। ये मैंने आयुर्वेदिक शब्द लिखे हैं यहाँ पर, अवबाहुक। अवबाहुक का मतलब होता है कंधों में स्टिफनेस। ऐसे जितने भी पेशेंट, ये सर्वाइकल के अंदर कई बार गिन लेते हैं इनको, इतने जो पेशेंट हमारे पास आए उसमें से 70% लोगों को 3 महीने के अंदर रिलीफ आ गया। दूसरी एक स्थिति आयुर्वेद में विषवाची करके होती है, गर्दन और कंधों में जकड़ाहट हो जाती है। 65% लोगों को 3 महीने में रिलीफ मिला। ये मैं आपको पूरा डेटा में से बता रहा हूँ। मन्यास्तंभ जिसको सर्वाइकल कह देते हैं, अकड़ाहट अगेन, 85% पीपल गॉट रिलीफ इन फर्स्ट 3 मंथ्स। और ग्रीवा स्तंभ जो कि सर्वाइकल ही है, उनमें 90% लोगों को 3 महीने में रिलीफ मिला। तो इसमें दोनों चीज़ें हमारे यहाँ हम करते हैं, इंटरनल मेडिसिन। अगर पंचकर्म में आप आ जाएं तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और अब वक्त हो गया है डॉक्टर चौहान वीडियो कॉलर से बात करने का। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जो कि इंतजार करते हैं कि हमारा शो आए और वो आपसे वीडियो कॉल करके बात कर सकें। लेट्स लिसन। यस, नमस्ते डॉक्टर चौहान जी, मैं मधु गुप्ता बोल रही हूँ फरीदाबाद से। मेरी उम्र 65 साल है। मैं आपसे डॉक्टर साहब ये बताना चाह रही थी कि मुझे 2010 में ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, तो इलाज कराया मैंने, तो डॉक्टर ने बताया कि 70% ब्लॉकेज है, मोर देन 70% ब्लॉकेज है। और वो जो ब्लॉकेज ऐसा है कि उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते डॉक्टर। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी थी, उससे मुझे फ़ायदा हुआ कुछ। फिर मैंने कुछ एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी भी थोड़े दिन ली, उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन अभी भी ब्लॉकेज है, वो जा नहीं रहा। तो क्या आपके यहाँ आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि ब्लॉकेज का कुछ इलाज है, वो मैं जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, देखिए इलाज है। और अच्छी बात यह है कि कुछ थोड़ा एलोपैथी से आपको आराम मिला, फिर आप होम्योपैथी में गए, थोड़ा आराम वहाँ पर मिला। अब आयुर्वेद की बारी है, तो आयुर्वेद में आएंगे तो पूरा इलाज वहाँ से मिलेगा आपको, जो थोड़ा बहुत बचा है। क्योंकि आयुर्वेद में हम देखिए किस तरह से करते हैं ऐसे केसेस का, जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज है। हमारे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नालियाँ हैं, चैनल्स हैं, स्रोतस बोलते हैं उनको। और ये स्रोतस में कोई चीज़ अटक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, कुछ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, टॉक्सिन्स हैं, वो कहीं पर रुक जाते हैं। तो हमारे यहाँ विशेष रूप से एक चिकित्सा का एक पूरा सूत्र है जिसको कहते हैं स्रोतस शुद्धि। तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं। और फरीदाबाद में आप रहते हैं, बल्कि पंचकर्म कराइए। पंचकर्म जीवाग्राम में आके रह जाओ 10-12 दिन, फिर देखिए आपको लगेगा ये तो कमाल हो गया। क्योंकि पंचकर्म में तो स्रोतस शुद्धि बहुत अच्छी होती है, पूरे डीपर लेवल की क्लिनजिंग पंचकर्म में होती है। कोई घबराइए नहीं, अभी मैं आपको कुछ और नुस्खा वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझना चाहेंगे कि आपका रोग क्या है, आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है और उसका मूल कारण क्या है। कई बार डायबिटीज़ कारण होता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल कारण होता है, कई बार कुछ और मेंटल स्ट्रेस के कारण भी होता है। तो हर कारण का अलग से निवारण होता है। यही है
सही आयुर्वेद, यही है पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद और यही है ऑथेंटिक आयुर्वेद। अगर कोई इंसान गलत तरीके से बैठा है या उसका सोने का पोस्चर गलत है जी, इसके अलावा भी कोई रीजंस होते हैं जिससे सर्वाइकल पेन बढ़ता है या होता है? कारण सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपने एक पोस्चर की बात की और हमारे डेटा में भी आपको दिखा अराउंड 75% जो है वो सर्वाइकल का कारण ये था। पेट का वहाँ पर एक कारण था 15% के करीब, आपने देखा होगा। तो मैं तो डेटा के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि पेट खराब है, वायु बनती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो दैट विल अल्टीमेटली क्या करेगी, वो वायु जो है आपके पहले लोअर बैक में स्टिफनेस करेगी, फिर पूरी बैक में अकड़ाहट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा ठंडे रूम में रहते हैं, एसी बहुत तेज़ एसी चलता है, ठंडा रखते हैं टेम्परेचर काफ़ी, या बहुत जो लोग ठंडी क्लाइमेट में रहते हैं या ठंडा पानी पीते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, आइस बहुत यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। रूखा सूखा खाना आप खाते हैं, क्रंची क्रिस्पी जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं, टोस्ट बहुत खाते हैं, एनीथिंग विच इज़ कोल्ड एंड ड्राई इज़ गोइंग टू इंक्रीज वात, ये समझ लीजिए। लेकिन आपसे मेरा निवेदन यही है कि अपने रोगों को आयुर्वेदिक तरीके से आपको ठीक करना है, नेचुरल तरीके से ठीक करना है। नेचुरल मेडिसिन का एक बेनिफिट ये होता है कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और नेचुरल मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, बिकॉज बॉडी इज़ नोन टू ऑल दिस थिंग्स। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी हैं, हमारा सिस्टम उनकी हार्मनी में है। जितना भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, मैन मेड चीज़ें जिनको हम कहें, केमिकल्स हैं जो लेबोरेटरी में बनते हैं, वो बॉडी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। मॉडर्न साइंस भी मानती है, कोई नई बात नहीं है, उनको मालूम है, और दैट्स व्हाट कॉजेज द साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसलिए आयुर्वेद से जुड़िए और आयुर्वेद के माध्यम से अपने रोगों को ठीक करिए। जी, तो दोस्तों, सर्वाइकल प्रॉब्लम का अर्ली डायग्नोसिस आपको पेन से बचा सकता है और ऑथेंटिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ भी दे सकता है। ऑथेंटिक आयुर्वेद अपनाएं, इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। जीवा में ऐसे कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो योगा सिखाते हैं, सही पोस्चर्स बताते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक पोस्चर की बात है या बॉडी की स्ट्रेचिंग की बात है, मसल्स को रिलैक्स करने की बात है, वहाँ तो योग का बहुत इंपॉर्टेंस है। योग जो है या एक्सरसाइज किसी तरह की, आप मॉडर्न मेडिसिन में जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलेंगे आपको? फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी इज जस्ट सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, उसमें भी स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज आप करें, योग करें, वो किसी की गाइडेंस में होना चाहिए। कई बार हम गलत भी कर लेते हैं, उससे काम खराब हो जाता है। और योग में मुख्य रूप से जो नेक के जो एक्सरसाइज होती है, नेक के जो आसन होते हैं, और कुछ नहीं तो नेक रोटेशन एक्सरसाइज भी आप करेंगे, उससे भी लाभ होगा। साथ में जो है, जैसा आपने पूछा है, तो हमारी जीवा एकेडमी फॉर वेलबींग है, उसमें योग के आपको इंट्रोडक्टरी कोर्स मिलेंगे। तो वहाँ अगर आप जाएंगे academy.jiva.com, इस पर जाइए डायरेक्ट, या jiva.com पर जाएंगे, वहाँ भी आपको कोर्सेज में क्लिक करने से आप हमारी एकेडमी में एंटर करेंगे। वहाँ पर योग के कोर्स भी हैं, आयुर्वेद के कोर्स भी न्यूट्रिशन के ऊपर हैं, माइंड के लिए मेंटल वेलबींग के ऊपर हैं, वुमेन के ऊपर कोर्सेज हैं। हमने आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ज़रिए ऐसे बनाए हैं कि जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। एकेडमी के थ्रू जुड़ सकते हैं, उसके अलावा आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, टेलीविज़न शो से तो आप जुड़ते ही हैं रोज़ हमारे साथ, और इसके अलावा
हमारा जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे पास ये पेशेंट आए थे, ये सर्वाइकल के पेशेंट। और ये जो पेशेंट हैं, ये हमारा जो मेडिकल रिसर्च सेंटर जिसको हम कहते हैं, वहाँ उन्होंने वीडियो कंसल्टेशन की थी। 1 साल पुराना केस था, लेकिन देखिए कभी कभार क्या होता है, 1 साल में भी इतनी स्टिफनेस हो जाती है, इतनी अकड़ाहट कि डॉक्टर कहते हैं तुरंत जो है आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा या कोई और प्रोसीजर। इसको 13 महीने लगे। जब आया था हालत बहुत ख़राब थी, गर्दन बिल्कुल हिलती नहीं थी इस पेशेंट, कमजोरी बहुत थी, हाथ में जो है उसके नंबनेस, सुन्न हो गए थे हाथ उसके, ठीक से ग्रिप नहीं पकड़ पाते थे, बनता नहीं था, कोई चीज़ पकड़ते उनको नहीं बनती थी, कमजोरी हो गई थी। और चलने में भी प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन भी थी साथ में। सीरियस केस था। और लेकिन पंचकर्म भी इन्होंने कराया, 10 दिन के लिए इन्होंने कराया। उसमें हमने ग्रीवा बस्ती की, पोटली का इनको ट्रीटमेंट दिया, नस्से भी किया, सर्वांग स्वेद पूरी बॉडी में स्टीमिंग जो करते हैं, शिरोधारा भी की, क्योंकि इनको थोड़ा सा सिर में भी प्रॉब्लम था। और वात के शमन के लिए हमने इनको बस्ती चिकित्सा भी दी थी। तो इस तरह से ये 13 महीने पुराना केस जो है, ये 13 महीने इसका इलाज चला, पंचकर्मा प्लस मेडिसिन। और ये 1 साल पुराना जो केस था बिल्कुल ठीक हुआ है। जबकि सर्वाइकल में लोग 10, 15, 20 साल तक दुखी रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाता है। इसलिए जो है आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि सर्वाइकल हो, लोअर बैक का दर्द हो, जोड़ों से प्रॉब्लम कैसी हो, मस्कुलर प्रॉब्लम हो, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जिनको बोलते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सीधा जो है आप सेहत का नंबर डायल करके वीडियो कंसल्टेशन बुक करा लीजिए और क्लिनिक पर जा सकते हैं आपके आसपास, तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, अगर आप सर्वाइकल पेन या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से आप परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। Now I'll take a leave, signing off. Please do take care of yourself and your loved ones. See you all in the next episode. जल्द मिलते हैं। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें